जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। और आज हम लोग एडम्स एंड फ्रेसेस का पार्ट 2 देखेंगे। देखिए, हम लोग 20 तक कर चुके थे, अब हम लोग 21 से करते हैं। तो 21 है फेदर हर नेस्ट, मतलब प्रॉफिट फॉर वन सेल्फ स्पेशली अनफेयरली। ठीक है, इसके सिमिलर आइडियम्स एंड फ्रेसेस क्या होंगे? लाइन वंस पॉकेट, ऑन द मेक एंड सेल्फ सर्विंग। ठीक है, इसका हम लोग अगर सेंटेंस देखें तो सेंटेंस क्या बन सकता है? द वार्डन इज़ टेम्पररीली इन चार्ज ऑफ द स्कूल एंड इज़ ट्राइंग टू फेदर हर नेक्स्ट। मतलब जो वार्डन है वो टेम्पररी स्कूल का इंचार्ज बन चुकी है, तो वो अपने बेनिफिट के लिए काम करेगी। ठीक है, सेकंड है, मतलब 22 है, मेक नो बोन्स अबाउट, मतलब से प्लेनली विथआउट हेसिटेशन। ठीक है, इसका जो सिमिलर आइडियम्स एंड फ्रेजेस बन सकता है वो हो सकता है नो मिंसिंग वर्ड्स, बी फ्रैंक, ले इट ऑन द लाइन। ठीक है, और इसका जो सेंटेंस बन सकता है वो बन सकता है ही मेड नो बोन्स अबाउट हिज डिससेटिस्फैक्शन विद द सर्विस इन द होटल। ठीक है, मतलब वो क्लियरली बता दिया है कि उसको जो सर्विस है वो पसंद नहीं आया होटल में का। ठीक है, मतलब बिना हेजिटेशन के बता दिया वो। ठीक, 23 है शॉप लिफ्टर, मतलब थीप थिफ पोजिंग एज कस्टमर। या फिर जो सिमिलर आइडियम्स और हो सकते हैं वो हो सकते हैं पिल फेरर, क्लेप्टोमैनियाक, स्नीक थीफ। ठीक है, ये जो क्लेप्टोमैनियाक वर्ड है ये काफ़ी बार बाकी एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, सो 23 का अगर हम एग्ज़ाम्पल बनाएं तो सेंटेंस बन सकता है ऐश्वर्या इज़ नोन एज अ शॉप लिफ्टर इन अ मुंबई कमर्शियल सेंटर। ठीक है, मतलब कि वो कस्टमर के नाम पे चोरी करती थी। ठीक है, 24 हो सकता है कीप ओपन हाउस, मतलब होता है इसका ऑफ़र हॉस्पिटैलिटी फ्रीली। इसके और सिनोनिम्स, मतलब इसके और आइडियम्स एंड फ्रेजेस बन सकते हैं जैसे थ्रो ओपन द डोर, वार्म हॉस्पिटैलिटी, वेलकम मैट। ठीक है, इसका एग्जांपल देख सकते हैं जैसे द पीपल ऑफ दिस विलेज आर नोन फॉर कीपिंग ओपन हाउस, मतलब वो सबके लिए हॉस्पिटैलिटी खोल के रखते हैं कि कोई भी आ सकता है वहाँ पे। ठीक है, फिर 25 देखते हैं एंड गो अप इन स्मोक। ठीक है, इसका मतलब होता है कम टू नथिंग या फिर रियून। ठीक है, इसका और सिमिलर आइडियम्स एंड फ्रेजेस बन सकते हैं डाउन द ड्रेन, कम टू नॉट, गो टू द डॉग्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यू विल एंड इन स्मोक वन डे ड्यू टू योर इंडल्जेंस इन गैम्बलिंग। ठीक है, मतलब वो अपने आप को ख़राब कर देगा स्मोक करके और गैम्बलिंग में इंडल्ज होके। ठीक है, 26 है क्राई वुल्फ, मतलब होता है इसका गिव फॉल्स अलार्म। ठीक है, मतलब झूठा झूठा बता दिया ऐसा, फॉल्स अलार्म। और इसके हो सकते हैं रेज द अलार्म नीडलेसली, बॉय हु क्राइड वुल्फ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बन सकता है नो बडी बिलीव्स चेतन एज ही इज़ अ क्राई वुल्फ। ठीक है, मतलब वो झूठे झूठे बहुत ज़्यादा बातें करता था। ठीक है, अफवाहें फैलाता था झूठा झूठा, इसीलिए नो बडी बिलीव्स। ठीक है, 27 है मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब होता है इसका पर्सन ऑफ लिटिल सब्सटेंस या फिर इन्फ्लुएंस। और इसके सिमिलर आइडियम्स एंड फ्रेजेस बन सकते हैं जैसे पेपर टाइगर, लाइट वेट, पपेट। एग्जाम्पल हो सकता है मिस्टर शाह इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
मतलब उनका कुछ इन्फ्लुएंस है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा। 28 हो सकता है 9 डे वंडर, मतलब होता है इसका शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। इसके और सिमिलर आइडियम्स फ्रेसेस बन सकते हैं, फ्लैश इन द पैन, फैड, हियर टुडे गोन टुमारो। सेंटेंस बन सकता है द सॉन्ग्स कंपोज बाई अनु मलिक आर अ 9 डे वंडर, मतलब क्या है कि वो एक्साइटमेंट जनरेट कर देता है कुछ समय के लिए, ठीक है, ये है। अब देखिए 29 क्या है, टर्न टर्टल, मतलब होता है टर्न अपसाइड डाउन या फिर कैप्साइज। और सिमिलर इसके जैसे बन सकते हैं फ्लिप ओवर, कैप्साइज खुद एक हो गया, और कील ओवर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं द कार रैन ऑफ एंड टर्न टर्टल इन द डिच, ठीक है, मतलब जो कार था वो अपसाइड डाउन मतलब पलट गया। 30 हो सकता है 30 देखते हैं इन द पिंक, मतलब इन वेरी गुड हेल्थ, ठीक है। सिमिलर इसके और एडम्स फ्रेजेस बन सकते हैं जैसे इन गुड शेप, हेल एंड हार्टी, फाइटिंग फिट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं आई वॉजेंट हेल्दी लास्ट वीक बट आई एम बैक इन पिंक नाउ, ठीक है। 31 देखते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, ये तो सबको पता होगा, ग्रैप्स द इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है। रीड द सबटेक्स्ट, इन्फर, टेक अ हिंट, ठीक है। इसका सेंटेंस बनाए तो बनेगा ही डिडंट टेल मी डायरेक्टली बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई थिंक ही इज़ नॉट हैप्पी विद देम, ठीक है। 32 हो सकता है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब होता है इसका इरेगुलरली, ठीक है। सिमिलर आइडियम्स फ्रेसेस बन सकते हैं ऑन एंड ऑफ, स्पोरेडिकली, ऑफ एंड ऑन, ठीक है। इसका सेंटेंस बन सकता है गोपी वर्क्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, मतलब इरेगुलरली वो काम करती है, ऐसा। 33 पुट अप विथ, मतलब टॉलरेट। सिमिलर आइडियम फ्रेसेस बन सकते हैं जैसे बियर विथ, एंड्योर, स्टैंड। इसके जो सेंटेंस बन सकते हैं वो बन सकते हैं आई कैन नॉट पुट अप विथ योर मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर, मतलब वो टॉलरेट नहीं कर सकता उसका मिसकंडक्ट, ठीक है। 34 देखते हैं टॉक थ्रू वंस हैट, मतलब टॉक नॉनसेंस विथआउट नॉलेज। इसके सिमिलर बन सकते हैं हॉट एयर, क्लैप ट्रैप, शूट वंस माउथ ऑफ, ठीक है। सेंटेंस बन सकता है आई डिड नॉट माइंड वॉट ही वॉज सेइंग, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैट, ठीक है, मतलब कि वो बिना नॉलेज के बात कर रहा था, ठीक है। 35 क्या है गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब होता है अंडरगो एनी रिस्क, ब्रेव ऑल हजार्ड्स, एट ऑल कॉस्ट, मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए कर जाना है, इस टाइप का। तो 35 का एग्जाम्पल हो सकता है ही वॉज सो फ्यूरियस दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज फो, ठीक है, मतलब वो अपने एनिमी के खिलाफ वो किसी भी हद तक जा सकता था, ऐसा, ठीक है। 36 है रन रायट, इसका मतलब होता है एक्ट विथआउट रिस्ट्रेंड या फिर आउट ऑफ कंट्रोल। और सिमिलर आइडियम फ्रेसेस बन सकते हैं रन अमॉक, गो वाइल्ड, गो बर्सैक, ठीक है। इसका जो सेंटेंस बन सकता है वो बन सकता है द वॉच डॉग वेयर अस्लीप व्हेन द बुल्स रन रायट, ठीक है। 37 हो सकता है गिव इन, मतलब होता है ईल्ड यानी कि सरेंडर, ठीक है। इसके और हो सकते हैं केव इन, कैपिचुलेट, नकल अंडर, ठीक है। एग्जाम्पल हो सकता है इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर
exerted by the militant, the government has decided not to give in. ठीक है, ये 38 हो सकता है cheek by jowl, इसका मतलब होता है वेरी क्लोज टुगेदर। ठीक है, सिमिलर एडम्स बन सकते हैं शोल्डर टू शोल्डर, साइड बाय साइड, इन क्लोज क्वार्टर। ठीक है, एग्जाम्पल बन सकते हैं द यंग एंड द ओल्ड सैट चीक बाई जॉल इन द लार्ज ऑडियंस। ठीक है, मतलब काफ़ी पास पास बैठाया गया ऐसा। ठीक है, 39 होगा गिव द गेम अवे, मतलब रिवील द सीक्रेट। सिमिलर बन सकते हैं स्पिल द बीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ब्लो द गाफ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बन सकता है वी वॉन्टेड टू कीप द गिफ्ट एज अ सरप्राइज फॉर मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे, मतलब वो सीक्रेट बता दी। ठीक है, लास्ट है टर्न एन हॉनेस्ट पेनी, मतलब मेकिंग अ लेजिटिमेट लिविंग। सिमिलर एडम्स बन सकते हैं अर्न अ क्रस्ट, हॉनेस्ट लिविंग, मेक एंड्स मीट। इसके सेंटेंस बन सकते हैं आई डोंट थिंक द लॉ विल इंटरफेयर विथ अस एज वी आर जस्ट ट्राइंग टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। ठीक है, अब ये सब के अगर आप सेंटेंस अपने से बना सकते हैं तो बना के कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और फिर नेक्स्ट पार्ट जो है इसी का कंटिन्यू हम लोग करेंगे आइडम्स एंड फ्रेजेस का। ये इंग्लिश EPFO के लिए है बेसिकली, लेकिन ये किसी भी आप एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हैं वहाँ पे अगर इंग्लिश में आइडम्स फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं तो वो सबके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।